देखिए, आज हम बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन की उन समस्याओं के बारे में जो ज़्यादातर पति पत्नी के जीवन में आती हैं। होती तो बड़ी सामान्य सी समस्याएं हैं, लेकिन ये कभी कभी बड़ा भयंकर रूप ले लेती हैं। ये समस्याएं कौन सी हैं और इनका समाधान क्या है, आज इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, पहली समस्या जो बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य है, वो ये है कि विवाह के बाद पति पत्नी के विचारों में तालमेल न बैठ पाना। आम तौर पर दोनों के परिवेश, दोनों का माहौल, दोनों का पालन पोषण अलग होता है। इसीलिए ये बहुत स्वाभाविक है कि दोनों के विचार में तालमेल नहीं बैठता। कब होता है ऐसा? जब पति पत्नी की राशियों में मित्रता ना हो, तो पति की सोच अलग और पत्नी की सोच अलग, एकदम अलग हो जाती है। और ऐसे में पति पत्नी के विचार आपस में मेल नहीं खाते। अगर पति पत्नी की राशियों में ग्रहों में शत्रुता हो, तब तो हर छोटी छोटी बात पर विवाद होगा, हर छोटी छोटी बात पर तनाव होगा और दिक्कतें पैदा होंगी। अब अगर पति पत्नी के विचार बिल्कुल भी नहीं मिलते, तनाव भी हो जाता है, बात समझ में नहीं आती, तो क्या उपाय करें? पति पत्नी नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें और एक साथ मिल करके हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, चीनी या दूध। या तो बेडरूम में सफेद फूल लगाएं या सफेद फूलों का चित्र लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो विचार न मिलने की जो समस्या है, वो समस्या दूर हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। पति नौकरी अलग जगह कर रहे हैं, पत्नी नौकरी अलग जगह कर रही हैं, या पति कहीं ऐसी जगह नौकरी कर रहे हैं जहां एजुकेशन की स्थिति अच्छी नहीं है, तो पत्नी बच्चों को लेके कहीं और रहती है, पति कहीं और रहते हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति बनती है कि पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। कारण क्या है? देखिए, विवाह होने के तुरंत बाद अगर शनि की दशा आ जाए या राहु की दशा आ जाए, तो पति पत्नी को दूर रहना पड़ता है। कारण कोई झगड़ा नहीं होता, यहां पे कारण होता है करियर या नौकरी की वजह से दूर रहना पड़ता है। और काफी प्रयास करने के बावजूद पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसी स्थिति में पति पत्नी नियमित रूप से जहां रहते हैं वहीं पर सुबह के समय मधुराष्टक का पाठ करें। हर शनिवार को पति पत्नी अलग अलग पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का संयुक्त चित्र, पति पत्नी जिस चित्र में एक साथ हों, ऐसा चित्र लगाइएगा। अगर आप ऐसा करें, जल्दी ही ये स्थिति बन जाएगी कि पति पत्नी चैन से, आनंद से
एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि विवाह हो जाने के बाद से पत्नी बीमार रहने लगती है, पत्नी के स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें रहने लगती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि पति भी बीमार रहते हैं, पति के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें होने लगती हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, पति पत्नी में कोई एक अगर मांगलिक हो, मान लिया पति मांगलिक है, पत्नी मांगलिक नहीं है, और उसको बैलेंस भी नहीं किया गया है, कुंडली सही तरीके से मिलाई नहीं गई है, तो पति अगर मांगलिक है तो पत्नी बीमार रहेगी। या दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों, पति जल तत्व वाले हों, पत्नी अग्नि तत्व वाली हों, मैच उतना परफेक्ट नहीं हो, तो भी एक की सेहत या दोनों की सेहत कमजोर हो जाएगी। अगर किसी महिला का बृहस्पति ज्यादा खराब हो, ज्यादा निगेटिव वाले पार्ट पे हो, तो पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और आगे चल के पत्नी की सेहत भी बिगड़ जाती है। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें विवाह के बाद पति या पत्नी की सेहत या दोनों की सेहत गड़बड़ रहनी शुरू हो जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? घर में पति पत्नी मिल करके हर मंगलवार को और हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पूजा के स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती का एक चित्र लगाएं और नियमित रूप से उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें। पत्नी नियमित रूप से तुलसी के पौधे में सुबह जल डालें और रोज शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं। अगर ये उपाय पति पत्नी करें अपने अपने, तो पति पत्नी दोनों का स्वास्थ्य तो बेहतर होगा ही, साथ ही साथ घर का तनाव, घर का प्रेशर, घर की चिंताएं, ये सब भी समाप्त हो जाएंगी। पति पत्नी के जीवन की समस्याओं में एक और बड़ी समस्या आती है कि विवाह के बाद पति पत्नी के जीवन में उनके घर वाले हस्तक्षेप करते हैं, उनके घर वाले इंटरफियर करते हैं। कभी पत्नी के घर वाले बेवजह नो स्पोक करते हैं, कभी पति के घर वाले करते हैं। कब होता है ऐसा? आम तौर पर चंद्रमा अगर खराब हो तो ऐसी समस्या होती है। पति का चंद्रमा खराब होगा तो पति के घर वाले हस्तक्षेप करेंगे, और पत्नी का चंद्रमा खराब होगा तो पत्नी के घर वाले हस्तक्षेप करेंगे। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसी के परिवार वाले हस्तक्षेप ज्यादा करते हैं। और अगर मंगल भी खराब है तो इस इंटरफेरेंस की वजह से अलगाव और मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है। लड़की के पिता और लड़की के माता ही लड़की का जीवन नष्ट कर देते हैं, या लड़के के पिता माता या उसके घर वाले ही सेपरेशन करवा डालते हैं। अब पति पत्नी तो चाहते हैं एक साथ रहना, लेकिन उनके परिवार वालों ने हस्तक्षेप करके स्थिति खराब कर दी है या खराब कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए जहां पति पत्नी रहते हैं। पति पत्नी अपने शयन कक्ष को, अपने बेडरूम को और अपने किचन को साफ सुथरा रखें। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करें, अंधेरे घर में न रहें। और हर हफ्ते अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं। सप्ताह भर बाद इस वंदनवार को बदल दें।
और लड़के के घर वालों का हस्तक्षेप ज़्यादा है, तो लड़का अपने घर वालों को समझाने का प्रयास करे, पत्नी और परिवार को बैलेंस करे। और अगर पत्नी के घर वालों का हस्तक्षेप ज़्यादा है तो पत्नी अपने परिवार वालों को बैलेंस करे। अगर पति पत्नी इस इंटरफेरेंस को कंट्रोल करें, परिवार वालों के हस्तक्षेप को कंट्रोल में रखें, तो सेपरेशन की नौबत नहीं आएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।